हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में वॉल्ट विटमैन की एक बहुत पॉपुलर पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, उसी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्टर विटमैन जूनियर वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वॉल्टर विटमैन जूनियर एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। He also wrote 2 novels. उन्होंने 2 नोवेल को भी लिखे थे। He was born on 31 May 1819 and died on 26 March 1892. उनका जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था। He is considered one of the most influential poets in American literature and world literature. उन्हें अमेरिकन लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर के एक प्रभावशाली कवि माना जाता है। विटमैन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। विटमैन को प्रायः फ्री वर्ड्स के जनक कहा जाता है। हिज फेमस वर्क्स आर, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। अब हम पोएम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर वॉल्ट विटमैन इन 1865। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक बहुत ही पॉपुलर पोएम है जिसे अमेरिकन ऑथर वॉल्ट विटमैन ने 1865 ईस्वी में लिखे थे। It is an extended metaphor poem about the death of US President Abraham Lincoln. यह एक मेटाफर है। मेटाफर का मतलब हो गया जिसमें हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों का। मतलब यह यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के हत्या के बारे में है। द पोएम कंटेन्स 3 स्टैंजाज। पोएम में 3 स्टैंजाज है। ईच स्टैंजा हैविंग 2 डिस्टिंक्ट क्वेट्रेंस, और सभी स्टैंजा में 2 अलग अलग क्वेट्रेंस हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, और इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी बी सी डी ई डी। इट इज एन एलजी, यह एक एलजी है। एलजी का मतलब हो गया सैड पोएम। द थीम्स ऑफ द पोएम आर विक्ट्री। इस पोएम की थीम्स है विक्ट्री मतलब जीत, लॉस मतलब हार, ग्रीफ मतलब हो गया उदासी, आइसोलेशन मतलब हो गया एकांत, एंड नेशन मतलब हो गया राष्ट्र। अब हम पोएम के समरी को स्टार्ट करते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में द स्पीकर एड्रेसेस द कैप्टन। स्पीकर कैप्टन को एड्रेस करते हैं कि आवर हार्ड जर्नी इज ओवर, हमारा हार्ड जर्नी, कठिन जर्नी खत्म हो गई है। द शिप हैज सर्वाइव्ड एवरी स्टॉर्म, जहाज ने सभी तूफानों को पार कर लिया है। एंड वी हैव वॉन द प्राइज वी हैव बीन फाइटिंग फॉर, और हमने उस प्राइज को जीत लिया है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। द पोर्ट इज क्लोज बाय, बंदरगाह नजदीक है। आई हियर बेल्स रिंगिंग एंड पीपल सेलिब्रेटिंग, मैं सुन सकता हूँ घंटियों को बजते हुए और लोगों को सेलिब्रेट करते हुए। ऑल देयर आइज आर ऑन द स्टेडी शिप, उन सभी की निगाहें इसी स्थिर शिप पर है, जहाज पर है। दैट बोल्ड एंड ब्रेव वेसल, जो कि बोल्ड है, ब्रेव है, वेसल का मतलब जहाज ही होता है। These lines describe American Civil War that ended in 1865. ये लाइन्स अमेरिका के सिविल वॉर को डिस्क्राइब करता है जो 1865 ईस्वी में खत्म हुआ था। After 4 years of vicious fighting that cost many American lives, 4 सालों के कठिन फाइटिंग के बाद जिसमें अमेरिका के कई लोगों के जान चली गई। द यूनियन विच द पोएट कंपेयर्स टू अ शिप, यूनियन जिसे पोएट शिप से कंपेयर करते हैं, फाइनली डिक्लेयर्ड विक्ट्री अगेंस्ट द कन्फेडरेसी। यूनियन ने फाइनली अंत में कन्फेडरेसी के विरुद्ध अपनी जीत हासिल की। इन द पोएम, इस पोएम में दिस ट्रायम्फ इज कंपेयर्ड टू शिप कमिंग होम टू हार्बर। इस पोएम में जीत को शिप से, जहाज से कंपेयर किया गया है जो बंदरगाह की ओर आ रहा है। एवरीवन इन द यूनियन रिजॉइस्ड,
जितने भी लोग हैं यूनियन में वे सब खुश हैं। कैप्टन इज कंपेयर टू अब्राहम लिंकन। कैप्टन को अब्राहम लिंकन से कंपेयर किया गया है। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रेट विक्ट्री। अब्राहम लिंकन ने इस बड़ी जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। Further, the speaker says, "Look at the drops of blood on the deck." आगे स्पीकर कहते हैं कि जहाज पर जो खून की बूंदे हैं उसे देखो। Where my captain is lying cold and dead. जहां पर मेरे कैप्टन उदासीन और मरे हुए हैं। The captain who has fallen cold and dead. कैप्टन जो मर चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं, रिप्रेजेंट्स प्रेसिडेंट लिंकन। वो प्रेसिडेंट लिंकन की ओर इशारा करता है। हु वॉज असैसिनेटेड, जिसे मार दिया गया था। असैसिनेटेड का मतलब हो गया जब किसी बड़े व्यक्ति का हत्या होता है तो उसे असैसिनेटेड कहा जाता है, असैसिनेशन कहा जाता है। इन 1865 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन को मार दिया जाता है। जस्ट आफ्टर द यूनियन वॉन द सिविल वार। यूनियन के सिविल वॉर को जीतने के कुछ ही दिन बाद अब्राहम लिंकन को मार दिया जाता है। इन द सेकंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में द स्पीकर इज ट्राइंग टू राइज अप द कैप्टन। स्पीकर कैप्टन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हाउ वेलकम्स द शिप। स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे बंदरगाह शिप को वेलकम करता है। बैक टू पोर्ट, जो कि अपने पोर्ट पर वापस आ गया है। विद रिंगिंग बेल्स, फ्लैग्स, ब्यूगल्स, बुकेज एंड रीथ्स। जहाज को घंटी बजाकर, झंडा से, शहनाई से, बुके से और मलाओं से स्वागत किया जाता है। द पीपल आर कॉलिंग फॉर यू। लोग तुम्हें बुला रहे हैं। एंड ऑल द पीपल्स ईगर फेस टर्निंग टुवर्ड्स यू। और सभी लोगों की उत्सुक भरी चेहरे आपकी ओर मुड़ा हुआ है। द स्पीकर रिफर्स द कैप्टन एज डियर फादर। स्पीकर कैप्टन को फादर कहते हैं। He puts his arm under the captain's head to lift it. स्पीकर अपने हाथ को कैप्टन के सर के नीचे रखता है उसे उठाने के लिए। इन द फाइनल स्टैंजा में द स्पीकर राइट्स दैट, स्पीकर लिखते हैं कि माई कैप्टन इज नॉट आंसरिंग मी। मेरे कैप्टन मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड अनमूविंग। उनकी ओठें अब पीली पड़ गई है, हिल नहीं रही है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म बीनीथ हिज हेड। मेरे पिता अब मेरी जो हाथ है उनके सर के नीचे उनको फील नहीं कर पा रहे हैं। सिंस ही हैज नो पल्स और कॉन्शसनेस, क्योंकि उनमें अब पल्स नहीं है और ना ही चेतना है। आफ्टर दिस हार्ड जर्नी, इस कठिन जर्नी के बाद, द विक्टोरियस शिप हैज रिटर्न्ड विद प्राइज। यह जीती हुई जहाज अपने प्राइज के साथ वापस आई है। लेट द क्राउड्स सेलिब्रेट एंड द बेल्स रिंग। चलो लोगों को सेलिब्रेट करने दो और घंटी को बजने दो। मीनवाइल, इसी बीच, आई स्लोली एंड सैडली, मैं धीरे धीरे और उदासी से, वॉक अक्रॉस द डेक, मैं जहाज पर टहला। वेयर माई कैप्टन इज लाइंग कोल्ड एंड डेड। जहाँ पर मेरे कैप्टन हैं वे मर चुके हैं, वे उदासीन हो चुके हैं। कंक्लूजन, thus we can conclude that, इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ वंडरफुल पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। ओ कैप्टन माई कैप्टन एक बहुत ही अच्छी शानदार पोएम है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखे थे। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू अब्राहम लिंकन। यह पोएम अब्राहम लिंकन को समर्पित है। इट इज अबाउट अब्राहम लिंकन एंड द अमेरिकन सिविल वॉर। यह अब्राहम लिंकन और अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट शोज द इंटरकनेक्शन बिटवीन लॉस एंड ट्रायम्फ। पोएट इस पोएम में लॉस और जीत के बीच के इंटरकनेक्शन मतलब अंतः संबंध को दिखाते हैं। तो यहीं पर आज के हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।